बीजेपी के राज में जहां एक और सरकारी जमीन हो, चाहे वह एचएसवीपी की जमीन हो या फिर नगर निगम की, उन पर किए गए अवैध कब्जों को पूरी तरह से छुड़वाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आम जन द्वारा मेहनत की कमाई से खरीदे गए प्लाटों पर कोई भी ऐरा गैरा आकर के कब्जा कर लेता है और उसको छुड़वाने के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाता। ऐसा ही एक मामला कुलदीप नगर काबड़ी रोड पानीपत का सामने आया है। वसीका नंबर 6518 जिसका इंतकाल नंबर 1366 है, 11/12/2002 को दिल्ली की रहने वाली आशा वालिया ने इसे खरीदा था। आशा वालिया की मृत्यु 14/3/2020 को हो चुकी है और उनके बाद उनका पुत्र उमंग वालिया कानूनी रूप से उस जमीन का मालिक है, लेकिन वहां पर साथ की जमीन खरीदने वाले रोबिन मित्तल व कुछ अन्य लोगों द्वारा मिलकर अपनी जमीन के साथ साथ उमंग वालिया की भी 50 से 52 गज जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। दिल्ली के रहने वाले उमंग वालिया को जब इस बात का पता चला कि कुछ लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह तुरंत दिल्ली से पानीपत आया और रोबिन मित्तल व उनके साथियों से अपनी ज़मीन पर कब्जा न करने की बात कही, जिसकी शिकायत उमंग वालिया ने 5/12/2020 को थाना मॉडल टाउन में भी दे इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने भी वहां पर पहुंचकर सिर्फ खाना पूर्ति की और चलते बने। उमंग के कहने पर रोबिन मित्तल ने कहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य करवाएंगे, लेकिन उमंग के जाने के बाद उन्होंने फिर से उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिस जगह पर उमंग का प्लाट है वहीं पर उनके रिश्तेदार भी रहते हैं। ये मेरे भाई का प्लाट है 225 गज का, और जिस दिन इन्होंने खुद उस दिन हमने आके इनको कहा भैया ये मेरे भाई का प्लाट है। कह रहे मैडम जी हम आपका प्लाट नहीं दब देंगे, अगर आप कहोगे तो हम बिल्डिंग भी बनी हुई छोड़ देंगे। तो हमने कहा भैया आप इसको बनाओ मत। अगले दिन हम शादी में चले गए, इतना हम शादी में से आए तो ये मतलब इन्होंने नहीं भर दी इसकी, फिर हमने आके इनकी नहीं तोड़ी, तो ये कहने लगे मैडम ये ना करो, हम आपकी मतलब ये डिब्बे से डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद मतलब फिर 15 दिन से इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर रखा, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, कोई मतलब वो नहीं कर रहा समस्या इसका। 50-55 गज हमारा प्लाट दाव लिया है, जिसने कॉलोनी काटी थी उनसे लिया था हमने, तो 2001 का प्लाट लिया हुआ है हमारा। क्या नाम है आपका? गीता, ये मेरे भाई का प्लाट है। और उनके रिश्तेदारों ने इस बात की जानकारी उमंग को दी तो उमंग फिर से पानीपत पहुंचा और उन्हें अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करने से रोकने लगा। उनके बार बार कहने के बावजूद भी उनकी गैर मौजूदगी में रोबिन मित्तल व उसके साथियों ने अपने प्लाट की नींव भरने के साथ साथ उमंग वालिया के प्लाट की नींव भी भर दी, जिसकी शिकायत उसने आज उपायुक्त को दी, जिसे उन्होंने डीएसपी सतीश वत्स को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया। लेकिन आज पूरा दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से उमंग वालिया और उसके परिवार के अंदर एक भय बना हुआ है कि कहीं रोबिन मित्तल व उसके साथी उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा न कर लें। मसला ये जी, ये प्लॉट हमने लिया था 2001 में, मेरी मम्मी ने लिया था। मैं दिल्ली रहता हूँ। अभी ये क्या है, बराबर का प्लॉट इन्होंने ख़रीदा और 50 गज हमारा दबा दिया। अब मैं 15 दिन से यहाँ दिल्ली डेली अप डाउन कर रहा हूँ और ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने इन्हें इतना बोला था कि ये ज़मीन आप इतना छोड़ दो, हम पटवारी से नपवा लेंगे, लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं जाता हूँ, डेली आता हूँ जाता हूँ। ये इन्होंने भी 4-5 दिन पहले ये बोला मुझे कि हम समझौता कर लेंगे, आपके पैसे दिलवाएंगे ज़मीन के, लेकिन ये भी तब भी ये रुके नहीं और आज भी हम बुला रहे हैं। सुबह 9 बजे का टाइम दिया था और अब आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये यहीं के लोग हैं जी। सत्यवान है जिन्होंने ख़रीदा है, वो कोई रोबिन मित्तल है, मैं तो जानता नहीं हूँ, सफ़ीदों के हैं रहने वाले वो जी। अब मेरी माताजी भी एक्सपायर हो गई और मेरे पिताजी घर पे बीमार है। मैं बहुत परेशान हो गई। रोबिन जी तो कहते हैं कि ज़मीन हमारे पास भी है, रजिस्ट्री आपके पास भी है। भाई हमारी रजिस्ट्री 2001 की है, इनकी रजिस्ट्री 6 महीने पुरानी है, तो कैसे इनका हो जाएगा ये प्लॉट? आप ये बताओ। वो 2001 में लिया था जी, वो ये भी नहीं पता कि जिंदा है या एक्सपायर हो गए हैं। जिनसे इन्होंने लिया है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? वो तो ये कह रहा है समझौता करवा देंगे। अब समझौता करवाएं तभी तो, मैं तो परेशान हो गया। समझौता क्या करवाएंगे? वो पैसे दिलवाएं या ज़मीन दे। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को ज़मीन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे।
ये छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रोबिन मित्तल है और एक बिट्टू मित्तल है, 2 भाई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमंग वालिया है जी। ये 34 बाई 59 पॉइंट समथिंग है जी। अच्छा, टोटल 225 वर्ग गज है। टोटल 225 जी। ये लगभग 52 गज के आसपास इन्होंने दब दिया है, कब्जा कर लिया है। नहीं है तो जी मिली भगत ही, अब कोई सामने नहीं आ रहा है इनमें से। ये 4-5 लोग हैं, मैं डेली इनसे जाके मिलता हूँ। या आज का टाइम 1 बजे का टाइम देते हैं, 4 बजे का भी, 5 बजे, और ये भी है कि 5-5, 20-20 बंदे होते हैं। मैं अकेला दिल्ली से आ रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ। रास्ते में अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, इन्होंने कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे घर में और कोई भी नहीं है देखने वाला। तो यहाँ आपको कैसे पता लगा कि आपके प्लॉट पे? ये मेरे दीदी और जीजा जी रहते हैं, ये बराबर वाला प्लॉट उनका है, पीछे वाला भी उन्हीं का है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे से तुमने प्लॉट बेच दिया क्या? मैंने कहा नहीं जी, हमने तो नहीं बेचा। उन्होंने बताया कि यहाँ पे नींव खोद रहे हैं। तब मैं अगले दिन सुबह आया हूँ, 5 तारीख से आया था सर। थाने में भी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, डीसी को भी दे चुका हूँ, डीएसपी को भी दे चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले के पहले दिन तो सीधे मुँह उसने बात नहीं की। मैंने जैसे तैसे किसी से सिफारिश लगवाई, पैसे भी दिए उन्हें, तब भी कोई सिफारिश नहीं। यहाँ आया, एक दिन आगे बोल के चला गया कि भाई यहाँ काम मत करना। दोबारा आया, बोल के चला गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीसी ने एसपी को रेफ़र करी थी, मार्क करी थी। वो एसपी अभी यहाँ कोई सिटी में है नहीं शायद, तो उन्होंने डीएसपी देख रहे हैं, उन्होंने मॉडल टाउन थाना लिख के साइन करके वो अपने पास एप्लीकेशन रख ली। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी मेरी ज़मीन मुझे वापस मिले, मैं इतना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? उमंग नाम है जी मेरा।